Hi students, welcome to my YouTube channel Target Study Point. Myself is Manjeet Singh and today I want to discuss about load on beam. तो ये इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है बीम क्या होता है और टाइप्स ऑफ बीम के बारे में डिस्कस किए थे। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि उस बीम पे कितने टाइप्स के लोड एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? लोड, टाइप्स ऑफ लोड। लोड तो हम सभी लोग जानते हैं, जो भी स्ट्रक्चर मेंबर का हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका कुछ न कुछ वेट होगा जो कि उस डिज़ाइंड स्ट्रक्चर पे लगेगा, वही आपका लोड होता है। तो हमें टाइप्स ऑफ लोड को देखना है। वैसे लोड तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन हमें यहाँ पे बीम पे जितने टाइप के लोड एक्ट करेगा बस हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर बीम का है, बीम के बारे में बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बता चुका हूँ। तो उस बीम पे कितने टाइप के लोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट लोड। इस पॉइंट लोड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड एक ऐसा लोड जो बीम के किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता हुआ माना जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट लोड। अ लोड विच इज एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। यानी पॉइंट लोड एक ऐसा लोड होता है जो बीम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एक्ट करता हुआ माना जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट लोड या बिंदु भार या संकेंद्रीय भार कहते हैं। अब इसका जो यूनिट होता है या तो आपको न्यूटन में मिलेगा या किलो न्यूटन में मिलेगा या टन में मिलेगा। ठीक है, कोई एक लोड का जो भी यूनिट होता है या फोर्स का यूनिट होता है वही यूनिट यहाँ पर आपको पॉइंट लोड में देखने को मिलेगा। इसका फिगर देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया है। बीम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब यहाँ केवल लोड से है। तो यहाँ पे W न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है वो किस पॉइंट पे लगा हुआ है? तो आप कहेंगे C पॉइंट पे लगा हुआ है। C पॉइंट पे W2 न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है ये किस पॉइंट पे लगा हुआ है? D। तो यहाँ पर देखा जाए W1 और W2 किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये W1 आपका इस पूरे बीम पे लगा हुआ है। पूरे बीम पे लगा जरूर है, बट जो एक्ट करेगा वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करेगा। इस डायग्राम को देख के आप कह सकते हैं कि W1 C पॉइंट पे लगा हुआ है। W1 कहाँ लगा है? C पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो लोड है किसी एक पॉइंट का आप नाम जरूर लेंगे जिस पॉइंट पे लगा होगा, इसी लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। अ लोड विच इज एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड लोड। यह एक ऐसा भार होता है जो बीम के किसी एक निश्चित बिंदु पर लगा हुआ माना जाता है, उसे बिंदु भार कहते हैं या संकेंद्रीय भार कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन, किलो न्यूटन, टन, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे चलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। UDL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये लोड क्या होता है? यूनिफॉर्मली का मतलब आप समझते हैं समान रूप से, इक्वल। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? समान रूप से, इक्वल। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटा हुआ, फैला हुआ, बटा हुआ लोड। तो देखिए नाम से इसके पता चलता है, डेफिनेशन क्या है? अ लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ बीम। यह एक ऐसा भार होता है जो कि बीम के किसी एक भाग में, बीम के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में उसके एक पर्टिकुलर लेंथ पे लगा हुआ होता है, उस लेंथ पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे बोलते हैं
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि वो ये लोड ऐसा होता है जो किसी एक पॉइंट पे नहीं लगता है बल्कि किसी लेंथ में लगा होता है, बीम के किसी लेंथ में। जबकि पॉइंट लोड क्या था, किसी एक पॉइंट में लगा हुआ था, जो कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सी पॉइंट पे लगा है, डी पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट का नाम लेंगे। जबकि यूडीएल जो आपका होता है वो किसी एक डिस्टेंस या लेंथ में लगा होता है या एक पार्ट में लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए फिगर मैंने आपको बना दिया है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर जो यूडीएल का सिंबल होगा ना वो कुछ इस प्रकार से लगा होगा। जरूरी नहीं है कि पूरे बीम पे ही लगा हो, कहने का मतलब है किसी न किसी लेंथ पे लगा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एसी पे लगा हुआ है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए पॉइंट पे लगा है या सी पॉइंट पे लगा है, नो, यहाँ हम कहेंगे एसी डिस्टेंस में लगा है या एसी लेंथ में लगा हुआ है W1 न्यूटन पर मीटर के रेट से। यहाँ पर हमेशा नीचे आपको लेंथ जरूर दिया होगा कि किस रेट से लगा हुआ है, तो W1 न्यूटन पर मीटर के रेट से AC डिस्टेंस में लगा हुआ है, यानी कि हर एक मीटर के लेंथ पे W1 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर देखिए dB में कितना लगा हुआ है, W2 न्यूटन पर मीटर। जब लेंथ लगा रहेगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ तो रेट मालूम ही रहेगा ना किस रेट से लगा हुआ है। तो इसका जो यूनिट आपको मिलेगा ना वो न्यूटन पर मीटर में या किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मिलीमीटर या किलो न्यूटन पर टन में, इस प्रकार से आपको लगा होगा। देखिए ये आपका जैसे मान लीजिए कोई लेंथ है, ये 2 मीटर का लेंथ दिया गया है और यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या है, आपका यूडीएल है। समझिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीम की लंबाई 2 मीटर में लगा हुआ है, बीम के 2 मीटर लंबाई में यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से, यानी हर एक मीटर में, एवरी 1 मीटर में कितने का लोड लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन का। यानी कि टोटल अगर इसको आप पॉइंट लोड में चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं। टोटल लोड अगर आपसे कोई पूछे कि कितना इस बीम पे लगा हुआ है तो कैसे आप निकालेंगे। जब 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है तो 2 मीटर में कितना लग जाएगा, 2 × 10 यानी 20 किलो न्यूटन का लोड आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि इसे पॉइंट लोड में चेंज कीजिए तो कैसे आप करेंगे। 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 × 2 यानी 20, तो वो 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। अब वो 20 किलो न्यूटन कहाँ पे लगेगा जानते हैं आप, जो इसका लेंथ है इसके लेंथ के सेंटर पॉइंट पे लगेगा, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन। ये 1 मीटर यहाँ तक है, यहाँ तक 1 मीटर है। ये बात समझ में आई आपको। तो मैंने क्या किया, यूडीएल से पॉइंट लोड में, अगर आप यूडीएल से पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो उस लेंथ से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मान लीजिए पॉइंट लोड से यूडीएल में चेंज करना है तो उस लेंथ से आपको उस लोड में डिवाइड कर देना होता है। बात समझ में आई। तो ये पॉइंट लोड हो गया और ये आपका क्या हो गया, यूडीएल। अगला है वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करता है, यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली था, समान रूप से था, यहाँ पर वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब क्या होता है, चेंजिंग होना। जैसे जैसे लेंथ में आगे की तरफ आप जाएंगे वो रेट एक कांस्टेंट रेट से क्या होगा, या तो इंक्रीज होता चला जाएगा और या डिक्रीज होता, यानी समान रूप से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जो लोड लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, यूवीएल। इट इज दैट लोड whose magnitude varies along the loading length with constant rate। यह एक ऐसा भार होता है जिसका मान धरन की लंबाई में निश्चित दर से परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0 लोड है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हम जाएंगे वैसे वैसे ये लोड एक इक्वल रेट से
एक कांस्टेंट रेट से क्या है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर आके W यानी लिखा है W न्यूटन पर मीटर, इसका भी यूनिट आपको ऐसे ही मिलेगा, न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन, यानी किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या तो ये बढ़ता जाएगा और या तो घटता जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर वेरिएशन होता है, बस आपका परिवर्तन होता रहता है। तो ये क्या हो गया आपका वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर इसका लंबाई 10 मीटर है सपोज दैट, और यहाँ पे 5 न्यूटन पर मीटर के रेट से ये लगा हुआ है, तो हर एक मीटर पे 10 न्यूटन का लोड बढ़ता हुआ चला जा रहा है, या घटता हुआ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा, घट भी डिक्रीज भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो देखने में ट्रायंगुलर पोर्शन की तरह लगेगा आपको, या ट्रेपेजियम की तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका 3 टाइप के लोड, यही लोड आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करते समय मिलेगा। वैसे और भी लोड होते हैं, जैसे डेड लोड हो गया, एक ऐसा लोड जो किसी स्ट्रक्चर के एक ही स्थान पे फिक्स होता है, उसे डेड लोड बोलते हैं। एक होता है डेड लोड में एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो मान लीजिए बीम है, बीम का जो सेल्फ वेट है वो कैसा वेट है, डेड लोड है। ऐसा लोड जो एक ही स्थान पे फिक्स होता है, मूव नहीं करता है, उसे डेड लोड बोलते हैं। या बीम के ऊपर जो स्लैब का लोड होता है, छत का भार होता है, वो कैसा लोड है आपका, डेड लोड है। एक होता है लाइव लोड होता है, लाइव लोड का मतलब होता है ऐसा लोड जो एक स्थान पे फिक्स ना हो, वो मूव करता हो। जैसे हमारा वेट इस स्लैब पे छत पे देखा जाए अगर, तो कैसा लोड है हमारा लोड, हमारा लोड है लाइव लोड। या किसी बीम या किसी स्लैब के ऊपर या छत के ऊपर आप कोई सामान रख दीजिए, कोई वस्तु रख दीजिए, आज यहाँ पे है, नेक्स्ट कुछ देर बाद आगे कहीं हो जाएगा, या फिर अगले दिन आप चेंज करें, यानी वो क्या है, मूव करता रहेगा। तो ये कैसा लोड है आपका, लाइव लोड। तो ऐसे बहुत टाइप के लोड होते हैं, बस हमें उसे नहीं देखना है, हमें बस यहाँ पर 3 टाइप के लोड के बारे में पढ़ना था, पॉइंट लोड, यूडियल लोड एंड यूवीएल लोड। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ पर रिएक्शन भी देखेंगे, कितने टाइप के रिएक्शन वहाँ पर होता है, और उसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लेंगे, जिससे इस सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो या सिविल इंजीनियरिंग या NCERT CBSE बोर्ड का जो भी लेक्चर है वो आपको, अगर आपको उसको देखना है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे।